सबको जय मसीह की। मैं विक्रम शाह एक बार फिर से आपके साथ हूं और मैं आपके साथ बात कर रहा हूं भविष्यवाणी की। जो बातें परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए मेरे हृदय में डाली। ये साल कलीसिया के लिए जय में चलने का साल है। ये साल कलीसिया को वो करने का साल है जो भी प्रभु कहें। हम बाइबल में पढ़ते हैं जो कुछ भी मिरेकल, जो कुछ भी चमत्कार परमेश्वर ने किए वो तभी हुए जब किसी ना किसी व्यक्ति ने कुछ किया। जैसे मैंने आपके साथ पहले भाग में उदाहरण बांटा, पतरस को एक चमत्कार की जरूरत थी अपने बिजनेस में, अपने मिरेकल में, लेकिन जब उसने प्रभु के कहने पर जाल फेंका, हम देखते हैं उसको बहुतायत से आशीष मिला। और भी 3-4 बातें मैंने पिछले भाग में की, जो आप पार्ट 1 आप उसको देख सकते हो। ये 4 भविष्यवाणियां कलीसिया के लिए है कि ना आपके लिए प्रभु रास्ता बनाएंगे, आपके सामने से हर पहाड़ हट जाएगा, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में इस साल परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देंगे। और आपकी बड़ी जरूरत हो, जैसे काना गलील में दाखरस खत्म हो गया और हम देखते हैं प्रभु ने कैसे चमत्कार किया। और याद रखे, चमत्कार तब हुआ जब उनके चेलों ने वो किया जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको करने के लिए कहा। तो इसी प्रकार से अगर आप इस साल अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो, मिरेकल देखना चाहते हो, परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखना चाहते हो, तो जरूरी है हम वो करें जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। बाइबल में कोई भी मिरेकल क्यों ना हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ आज्ञाकारिता के साथ जुड़ा होता है। चाहे वो मूसा हो, उसका हाथ को उठाना हो, लाठी को बढ़ाना हो, हम देखते हैं हर बार किसी ना किसी व्यक्ति ने कुछ किया तो परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। इसी प्रकार से जो 5वीं भविष्यवाणी है वो आप लोगों के लिए ये है कि आप भूखे ना मरोगे, यानी कि किसी बात के लिए ना डरो, परमेश्वर आपके लिए हर जरूरत पूरी करेंगे। इस साल हम देखते हैं कैसे दोबारा से साल 2022 में कोरोना की मार चल रही है। बहुत सारे लोग अब दोबारा डर में जी रहे हैं। जगह जगह कई देशों में लॉकडाउन हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे कारोबार पहले ही ठप हो रहे हैं, अब और बुरी तरह हमारा काम प्रभावित होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका काम प्रभावित नहीं होगा। दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन आप परमेश्वर के ऑर्डर के नीचे चलते हो और परमेश्वर के ऑर्डर के नीचे हमेशा आशीष होती है, हमेशा ब्लेसिंग होती है। बाइबल में एक ऐसी ही घटना को हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कैसे एक विधवा थी जो एक देश में थी और उस देश में बहुत अकाल पड़ा। और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने अपने नबी एलिया से बात किया और उसको कहा जा उस विधवा के घर में जा और उससे खाने को मांग। और परमेश्वर ने यहां पर उसे कोई राजा के घर में नहीं भेजा, बहुत अमीर आदमी के घर नहीं भेजा, किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं भेजा जिसके पास कोई गोदाम हो या भोजन कहीं छुपाया हो, लेकिन एक विधवा के पास भेजा। और वो कहता है जा मेरे लिए कुछ खाने को ला। उसने कहा मेरे पास मुट्ठी भर आटा और ये कुप्पी में थोड़ा तेल बचा है और ये आखिरी है जो हम खाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन वो कहता है जो मैं तुझे कहता हूं वो कर। और विधवा ने वो किया जो परमेश्वर के नबी ने उसको करने के लिए कहा, क्योंकि नबी अपने से नहीं बोल रहा था, परमेश्वर की ओर से बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां पर भेजा था। हम देखते हैं कैसे जब विधवा ने उसकी बात को माना, ना ही उसके घड़े में मैदा खत्म हुआ और ना ही उसकी कुप्पी में तेल खत्म हुआ। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार किया। अगली भविष्यवाणी जो आपकी जिंदगियों के लिए है वो है इस साल आप बहुतायत की आशीषों को एंजॉय करेंगे। ये साल आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। सिर्फ आपकी जिंदगी में मिरेकल नहीं होगा, जैसे पिछली बात में मैंने शेयर किया कैसे वो विधवा के ना तो घड़े में मैदा खत्म हुआ, ना कुप्पी में तेल खत्म हुआ। यहां पर हम देखते हैं उसके लिए एक पर्सनल मिरेकल परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। लेकिन जो अगली भविष्यवाणी है वो ये है, सिर्फ आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाएंगे। वो कब होगा? जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। वो तब होगा जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार परमेश्वर के कामों में हिस्सा लेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसी के कर्जाई नहीं। बाइबल में लिखा है अगर हम प्रभु कुछ करना चाहते हैं कोई धन को लेकर या कुछ और चीज़ों को लेकर, प्रभु जानते हैं धन कहाँ से निकालना है। बाइबल में पढ़ते हैं एक बार टैक्स देने की बात आई और प्रभु ने अपने चेले से कहा जा मछली पकड़, वहां जाकर और उसका मुंह खोलना, उसके मुंह से सिक्का निकालना और टैक्स को भर देना। तो हम जानते हैं परमेश्वर अपने लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु चाहे तो कहीं से भी पैसे और धन का और
बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं उनके लोग आशीषित हों, इसलिए प्रभु अपने लोगों के द्वारा ये काम करते हैं, अपने बच्चों के द्वारा ये काम करते हैं। जैसे हम मलाकी उसका 3रा अध्याय, जैसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर 10वीं आयत में क्या कहते हैं परमेश्वर? प्रभु कहते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। आमेन। मैं विश्वास करता हूं यह आपके लिए अपरंपार आशीषों का साल है। अबंडेंट ब्लेसिंग्स, बहुतायत की आशीष है। जहां आप खुद ही आशीषित नहीं होगे, आप दूसरे कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे यूसुफ जो प्रभु के रास्ते चलता रहा, प्रभु के कहने चलता रहा, हम देखते हैं जब वो आशीषित हुआ, जब एक बड़ा राजा के साथ एक प्रधानमंत्री करके खड़ा हुआ, प्राइम मिनिस्टर करके खड़ा हुआ मिस्र देश में, तो हम देखते हैं कैसे वो कौमों के लिए ब्लेसिंग बन गया। मैं विश्वास करता हूं इस साल अपने रिश्तेदारों के लिए, कई लोगों के लिए आप आशीष बनोगे, कई कौमों के लिए आप ब्लेसिंग बनोगे। अगर आप विश्वास करते हो, आमीन कह सकते हो। हालेलुया। यूसुफ अपने भाइयों के लिए ब्लेसिंग बना, यूसुफ अपने दुश्मनों के लिए भी आशीष का कारण बना। वही भाई जो उसके दुश्मन बन बैठे थे, जो उसे मारना चाहते थे, जिन्होंने उसको गुलाम बनाकर बेच दिया, जो उसके खिलाफ थे, हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीष दिया कि अब जरूरत जब पड़ी, यूसुफ बहुतायत में है, भाई जरूरत में है, और उसने अपने भाइयों को संभाला, उसने अपने परिवार को संभाला, उसने अपने घराने को संभाला। ऐसा ही परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, जहां आप कर्ज किसी से लोगे नहीं, लेकिन आपको देने का सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी बहुतायत की आशीष आपके जीवन में देना चाहते हैं। तो यहां पर प्रभु ने कहा सारे दशमांश भंडार में ले आओ, और यहां पर एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। जब भी हम वो करते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें करने को बोलता है, आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें उतर आएंगी। आगे देखेंगे आगे क्या लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा। जब पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है चोर किसी और काम से नहीं, नाश करने, घात करने और चोरी करने के लिए आता है। इब्लिस शैतान का यही कार्य है, वो लोगों की जिंदगियों से चुराना चाहता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने वायदे के जगह में, वायदे के देश में इजरायली लोगों को बहुत आशीष दिया, लेकिन ऐसे समय आए जब दुश्मन आकर उन आशीषों को चुरा कर ले गया। जब वो सावधान नहीं थे, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चले, जब वो परमेश्वर में नहीं बने रहे, जब उनकी जिंदगी में ढिलाई आ गई, जब वो दूसरी चीजों के पीछे भागना शुरू हो गए और उन्होंने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया, जब वो व्यभिचार में पड़ गए, हम देखते हैं कैसे दुश्मन ने सेंध लगाया और उनके जीवन में कई आशीषों को चुराना शुरू कर दिया जो परमेश्वर की ओर से उनको मिली थी। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो और आप कहते हो मैं बहुत आता तो बहुत है पर नुकसान बड़ा हो जाता है, पैसा आता तो बहुत है नुकसान बहुत हो जाता है, बिजनेस चलता तो है लेकिन बाद में सारा पैसा ऐसे है जैसे कुएं में डूब गया, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, आप वो करो जो प्रभु आपको करने के लिए कहते हैं। इस साल दशमांश और भेंटों में, इस साल आप प्रभु पर विश्वास करो, इसमें वफादार बनो, आप परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपना कार्य वचन के दायरे के बाहर नहीं करते, वचन के दायरे के अंदर रहकर करते हैं। एक होता है एक व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार को पाता है, और दूसरा होता है जब वो अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को पाता है। परमेश्वर इस साल आपके जीवन में मिरेकल ही नहीं, बहुतायत की आशीष में बढ़ाना चाहते हैं, जहां पर आपको अब रोज रोज मिरेकल नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपके पास इनफ है, जहां आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, दूसरों की भी होने पाएगी। तो परमेश्वर आपको नुकसान से बचाना चाहते हैं, आपकी दाखलताओं से फल कच्चे नहीं गिरेंगे। आगे देखेंगे आगे क्या लिखा है, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। लोग काम करते हैं, ऐसे लगता है फल लगने लगा है, लेकिन बीच में ही सब कुछ ठप हो जाता है। कोई भी कार्य हो सकता है, शादी का काम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। परमेश्वर आपके कामों को सक्सेसफुल करेंगे। आप 100%
उस काम को अचीव करने पाओगे। आपके काम रास्ते में नहीं रुकेंगे। पिछले दिनों मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा मैं काम तो बड़े करता हूं और जैसे एक उम्मीद दिखती है कि अब काम हो जाएगा, अब प्रॉपर्टी बिक जाएगी, अब ये हो जाएगा, तो मैं देखता हूं लास्ट मोमेंट में जाकर रुकावट आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह के नाम से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया और उन पर विश्वास करते हुए उनके वचन पर चले, इसलिए 100% प्रभु की ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ऐसा करके मुझे परखो। आमेन। आए हम अगली भविष्यवाणी की ओर बढ़े। इस साल के लिए जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में मसीह की कलीसिया के लिए डाली है वो ये है, इस साल परमेश्वर आपको चंगा करेंगे और ये आपके छुटकारे का साल है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर मिरेकल आज्ञाकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार एक व्यक्ति था जो देख नहीं सकता था, प्रभु ने उसकी आंखों पर मिट्टी मल दिया और फिर उसको कहा एक खास पूल पर जाकर, एक खास तालाब पर जाकर जा अपनी आंखों को धो ले। और जब उसने धोया वो देखना शुरू हो गया। मान लो अगर वो वहां ना जाता, घर में जाता और वहां पर घड़े में जो पानी पड़ा था उससे आंखें धोता, वो कभी ना देख पाता। यहां पर देखते हैं उसका मिरेकल आज्ञाकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं बाइबल में एक 38 साल का रोगी था, जब प्रभु ने उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु बस आप हमें उठा दो, नहीं, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। सिर्फ विश्वास ही नहीं, कार्य करना पड़ेगा, विश्वास को कार्य में लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो डे ड्रीमर्स ही होते हैं, वो सिर्फ दिन में ख्वाब देखते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ करते नहीं। यहां पर हम देखते हैं जब उस लंगड़े ने प्रभु के कहने पर कदम उठाया, उठने का कोशिश किया, सिर्फ वो खुद ही नहीं उठा, सिर्फ उसकी टांगों ने उसके बदन को ही नहीं उठाया, उसने खाट को भी उठा लिया। हम देखते हैं कैसे ये चमत्कार हुआ और वो व्यक्ति चलना फिरना शुरू हो गया और परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देना शुरू हो गया। मैं विश्वास करता हूं ये आपके लिए चंगाई का साल है। फिर हम बाइबल में देखते हैं कैसे बहुत सारे दुष्टात्मा ग्रस्त लोग भी प्रभु ने आजाद किए। मैं कई बार मसीह की कलीसिया में देखता हूं, बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूं, कई सालों से दुष्टात्मा ने उन्हें जकड़ रखा है। बहुत सारे लोग आजाद हो जाते हैं लेकिन वापस फिर बंधन में चले जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हम प्रभु से छुटकारा पाते हैं उसके बाद हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। बिल्कुल वैसे जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। उस समय तो जो भी प्रभु का दास है, जब आपको आजादी मिला, आपने प्रेयर उन्होंने किया, वो शैतान भाग गया। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको परमेश्वर के अधीन हो जाना है। जब इस साल आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हुए वचन के मुताबिक करोगे, परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, शैतान आपके लिए कोई भी जाल बिछाने ना पाएगा, कोई भी शैतान का तीर आप पर कामयाब नहीं होगा। शैतान आपकी जिंदगी को छूने नहीं पाएगा, आपके व्यापार को, आपके कामकाज को, आपके आत्मिक जीवन को, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन हो, अब आप उस स्थान में आगे हो जहां आप उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा मानने का फैसला लिया है। मैं विश्वास करता हूं ये जो 7 बातें मैंने आपसे की, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली, वो मैंने आपसे की। जब आप वो करोगे जो प्रभु आपसे करने को बोलते हैं, आप जरूर बहुतायत से आशीषित होगे। अगर आपने इस संदेश को बड़ी तेजी से सुना है, मैं चाहता हूं एक बार फिर से इसको सुने, इसको रिपीट करें और वो 7 बातें लिखें। और आप देखना इस साल परमेश्वर इन 7 बातों में आपको बहुतायत से आशीष देंगे। चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना होता रहे, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि आपका भरोसा दुनिया के हालातों पर नहीं है, परमेश्वर के वचन पर है, और आपने फैसला किया है मैं वो करूंगा जो प्रभु मुझे करने को कहते हैं, तो जब आप वो करेंगे जो परमेश्वर आपको करने को कहते हैं, आप उसका रिजल्ट जरूर देखने पाएंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।